ऋषियों ने समझाया गिरजा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे, भोले बाबा के साथ विवाह ना करो। गिरजा ने जवाब दिया यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगर हमने ठान लिया कि भोले बाबा के साथ विवाह करेंगे तो हम जरूर करेंगे, चले जाओ यहाँ से। सप्तऋषि समझ गए कि गिरजा ये हमारी बात मानेंगे नहीं। महाराज उसी समय सप्तऋषि वहां से चले गए। जब सप्तऋषि वहां से चले गए तो इधर महाराज आकाश में क्या हुआ कि आकाश में एक तारक नाम का ब्राह्मण, तारक नाम का एक राक्षस था। बच्चों स्वर ना करो, शांत बैठे रहो। महाराज आकाश में एक तारक नाम का राक्षस था जो देवताओं पर बड़ा अत्याचार करता था। और उस राक्षस को ये वरदान था कि उस राक्षस की मृत्यु तभी हो सकती थी भोले बाबा की संतान के हाथों। और वो तारक नाम का राक्षस ये जानता था कि भोले बाबा की जो पहली पत्नी थी सती, वो तो पहले ही भस्म हो गई अपने पिता के यहाँ। तो अब ना तो भोले बाबा विवाह करेंगे और ना उनके कोई संतान होगी और ना हम मारे जाएंगे। तो वो राक्षस जो था वो आजाद घूम रहा था। और जब राक्षस महाराज आजाद घूम रहा था तो राक्षस देवताओं पर अत्याचार भी कर रहा था। तो देवता उस राक्षस के अत्याचार से बड़े परेशान थे। और जब बहुत परेशान थे तो देवता एक बार इकट्ठे होकर के योजना बनाने लगे कि भैया ये राक्षस जो है हम सबको बड़ा परेशान कर रहा है, और अगर इसके अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये राक्षस हम सबको जीने नहीं देगा। और महाराज जब जीने नहीं देगा तो देवताओं ने योजना बनाई कि काऊ ना काऊ तरीका से भोले बाबा को विवाह के लिए मना लो, क्योंकि अगर भोले बाबा का विवाह नहीं हुआ तो देवता भी जीवित नहीं बचेंगे। अब उसी समय जब विचार बना रहे हैं सारे देवता, तब तक महाराज इधर उन्हीं देवताओं के बीच में कामदेव आ गए। और जब देवताओं के बीच में कामदेव आए तो कामदेव ने जब सारे देवताओं को इकट्ठा देखा तो कामदेव पूछने लगे क्या बात है, आज तुम सब बड़े परेशान लग रहे हो, बड़े उदास लग रहे हो, कोई बात बन गई? देवता कहने लगे बात तो बहुत बड़ी बन गई। बोले कौन सी? देवता बोले बात ये है कि तारक राक्षस जो है वो हम सब पर अत्याचार कर रहा है और उसे मारा तभी जा सकता है जब भोले बाबा की पहली संतान इसे मारे। और भोले बाबा तो समाधि में लीन है, उनका विवाह कराएं तो कराएं कैसे, और उनकी समाधि तोड़ नहीं सकत, और अगर समाधि उनकी कोई तोड़ने गया तो वो जीवित वापस नहीं आएगा। कामदेव ने जवाब दिया बस इतनी सी चिंता। देवता बोले हाँ बस इतनी सी चिंता है। तो कामदेव बोले तुम लोग चिंता ना करो, अगर भोले बाबा की समाधि तोड़ना है तो ये काम हम करके आएंगे, ये काम हम करके आएंगे। हम जाएंगे और भोले बाबा की समाधि तोड़ेंगे जाके। ध्यान रखना जैसे ही इतने वचन कहे सो देवताओं में कछु हिम्मत आई गई। देवता सोचने लगे चलो कोई तो बोलो, काऊ ने तो साहस करो भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए। तो देवता बोले कामदेव अगर तुम जाना चाहते हो और समाधि तोड़ना चाहते हो तो तुम चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन वापस तब आइयो जब समाधि तोड़ियो। महाराज कामदेव ने हाथ में धनुष बाण लिया और धनुष बाण लेकर के आज कामदेव चले। और कामदेव चल करके वहीं पहुंच गए जहाँ कैलाश पर्वत पे भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे। और जब समाधि लगाए हुए बैठे थे तो कामदेव ने पहले तो भोले बाबा को जगाया, नई जगह भोले बाबा। और जब नई जगह सोता तो कामदेव ने उस कैलाश पर्वत को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि उस जगह को देख करके देवता भी मोहित होने लगे। क्योंकि किसी भी सुंदर स्थान को देखो तो मन में हर्ष होने लगता, प्रसन्नता होने लगती। जब सुंदर सा जगह बनाई है फिर भी भोले बाबा की महाराज समाधि नहीं टूटी। कामदेव ने हर एक उपाय कर लिया समाधि तोड़ने का, लेकिन कामदेव ने भोले बाबा की समाधि नहीं तोड़ पाई। और जब समाधि नहीं तोड़ पाई तो अंत में कामदेव को क्रोध आया
महाराज धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ाया भोले बाबा की तरफ महाराज निशाना साधा तो हुआ ऐसा कि उस नेत्र खुल गया। जैसे ही भोले बाबा ने अपनी दृष्टि घुमा करके और कामदेव की तरफ अपनी दृष्टि डाली, कामदेव वहीं पर जल करके बस